की रानी मसूरी, जहां लोग अपने परिवार और अपने करीबियों के साथ खुशियां मनाने आते हैं, वहां एक 27 साल की सॉफ्टवेयर इंजीनियर की रहस्यमयी मौत हो जाती है। लेकिन रुकिए, ये कोई आम मौत नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी गहरी साजिश है। ऐसा आरोप अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर महिला के परिजनों की तरफ से लगाया जा रहा है। विशाखापट्टनम की रहने वाली और गुरुग्राम में काम करने वाली पी राधा गायत्री की मौत के मामले में अब एक ऐसा खौफनाक मोड़ आया है जिसने पुलिस से लेकर परिवार तक के होश उड़ा दिए। पिता ने पहले भी आरोप लगाए थे कि मेरी बेटी की मौत प्राकृतिक नहीं है। दामाद ने उसे सुनियोजित तरीके से रास्ते से हटा दिया है। अब एक बार पिता ने फिर मसूरी पुलिस से गुहार लगाई है कि आरोपी फरार है और मेरी बेटी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। आइए आपको बताते हैं इस पूरी मिस्ट्री की वो कड़ियां जो इस मौत को संदेहास्पद बनाती हैं और परिवार के आरोपों को एक बार फिर से सोचने पर मजबूर करती हैं। 15 जून को मसूरी धोनाल्टी रोड पर एक होमस्टे में गायत्री का मृत शव मिला। डॉक्टर की शुरुआती अनुमान है कि अत्यधिक शराब और फिर ओवरडोज के कारण साइलेंट ब्रेन हैमरेज हुआ। लेकिन गायत्री के पिता पुरपुदी सुधाकर को खुद भारतीय सेना से रिटायर्ड है, उन्हें इस पर भरोसा नहीं हुआ। उनका साफ कहना है कि मेरी बेटी कभी शराब छूती ही तक नहीं थी, तो शराब का सेवन तो बहुत दूर की बात है। तो फिर उस रात ऐसा क्या हुआ? क्या कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिलाया गया, या फिर होम स्टे पर भी अब सवाल उठ रहे हैं कि वहां मौजूद जो स्टाफ था वो कहीं कुछ संदिग्ध तो नहीं है। शादी तो सिर्फ 7 महीने ही हुए थे और आरोप है कि दामाद सौम्या श्रीचरण लगातार गायत्री को प्रताड़ित कर रहा था। घटनास्थल के हालात, पिता का कहना है कि अगर मौत स्वाभाविक थी तो शव बिस्तर पर क्यों नहीं था, बिस्तर के नीचे क्यों मिला, और घटना के बाद दामाद ने उन्हें तस्वीरें और वीडियो देने से आखिर क्यों मना किया, और मसूरी ले जाकर जब दोनों ही इतने खुश थे तो फिर ऐसी घटना कैसे हो गई। 19 जून को गायत्री के फौजी पिता का 60वां जन्मदिन था। गायत्री ने वादा किया था कि वो 18 जून को विशाखापट्टनम पहुंचेगी। नए खरीदे हुए फ्लैट के गृह प्रवेश की पूजा होगी और फिर पिता का जन्मदिन मनाया जाएगा। लेकिन 19 जून को जन्मदिन मनाने के बजाय पिता को अपनी जवान बेटी का अंतिम संस्कार करना पड़ा। अब सवाल ये है कि गायत्री के ससुराल पक्ष की तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं है, ना तो पति का और ना ही ससुराल में सास और ससुर का। फिलहाल सबका एक ही कहना है कि गायत्री का इस दुनिया से जाना अभी भी किसी को रास नहीं आ रहा है। अगर गायत्री किसी बात को लेकर टेंशन में थी तो उन्हें डिस्कशन करना चाहिए था। फिलहाल पति का भी ये कहना है कि जो भी आरोपी है वो सामने निकल कर आए, लेकिन गायत्री के परिजनों ने सीधा आरोप गायत्री के पति पर लगाया है। फिलहाल बेटी का अंतिम संस्कार करने के बाद लाचार पिता विशाखापट्टनम से वापस मसूरी पहुंचे और फिर अब तक मसूरी पुलिस से गुहार लगा रहे हैं और साजिश के तहत तहरीर भी दे दी है। मसूरी क्षेत्राधिकारी ने भी आश्वासन दिया है कि इस मामले की पूरी जांच होगी। विसरा रिपोर्ट आने में अभी 1 महीने लगेंगे, लेकिन सवाल ये है कि क्या तब तक आरोपी को खुले घूमने दिया जाएगा? क्या एक फौजी पिता को अपनी बेटी के लिए इंसाफ मिलेगा? ये तमाम सवाल बार बार गायत्री के परिजन अब प्रशासन से कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द सत्य लाइव।